मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल। खबरों का आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बेहतरीन अदब। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन अदब ये है कि आदमी दीन की समझ बूझ हासिल करे, दुनियावी मामलात में खौफे खुदा करे और अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करे। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। तमाम शोबाजात की तरक्की और अवामी सहूलतों के लिए हुकूमत संजीदा। स्कूल्स के नेटवर्क से तालीम को दिया गया फरोग तो सड़कों का जाल बिछाते हुए अवाम को दी गई राहत। स्पीकर पोचाराम। अवामी खिदमत और मुस्बित सोची इंसान की पहचान। 64वें कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में साबिका एमपी श्रीमती के कविता खुसूसी मदू। शजरकारी से ही माहौलियात की हिफाजत मुमकिन। दरख्त आलूदगी के दुश्मन। हर कोई जिम्मेदारी से शजरकारी करे, मरीजों को मियारी इलाज दे। जेडपी चेयरमैन विठल राव। गणेश त्योहार के पेश नजर जिला भर में खुसूसी इक़दामात। अमन इजलास का इनेकाद। मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील से अमन पैदा करने पर कड़ी कार्रवाई का इंतबाह। बढ़ेंगे अब खबरों की तफसील की तरफ। रवानगी सहूलियात को मियारी बनाते हुए अवाम को सहूलियात दी जा रही। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। जिले में 1200 करोड़ से सड़कों की तरक्यात करने का किया इजहार। कामारेड्डी जिला बिरकुर मंडल मुस्तकर के करीब मंजीरा नदी पर 70 करोड़ रुपयों से तामीर किए जा रहे हाई लेवल ब्रिज व अप्रोच रोड का असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मियारी सड़कों से ही बेहतरीन रवानगी सहूलियात मिलेंगी और ब्रिज की तामीरात तकरीबन मुकम्मल हुई है और सितंबर माह के आखिरी तक बकाया कामों को भी मुकम्मल करवाने का इजहार किया और इन कामों के अलावा अप्रोच रोड के कामों को भी मुकम्मल करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर व ओहदेदारों को अहकामात दिए और इन कामों की तकमील के बाद ही आमदोरफ्त का आगाज करने का इजहार किया और इस ब्रिज की तामीरात से बिरकुर मंडल की आवाम के अलावा दूसरी जानिब जुक्कल हल्के के मदनूर मंडल व महाराष्ट्र की आवाम को मियारी रवानगी सहूलियात मिलेंगी और मुसाफरीन के अलावा ज़राअती कामों के लिए भी ब्रिज माविन साबित होने का इजहार किया। మరియు జూక్కల్ నియోజకవర్గానికి వెళ్ళే సందర్భంలో మధ్యన ఉన్నటువంటి మాంజిర నది పైన బ్రిడ్జ్ ఒకటి మంజూరైంది. దాదాపు 70 కోట్ల రూపాయలతో ఈ మంజూరైనటువంటి బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం దాదాపు పూర్తి కావచ్చింది. కొంచెం చిన్న పనులు మిగిలి ఉన్నాయి, అవి కూడా పూర్తి చేసుకుంటారు. రోడ్డు పని కూడా ఈ బ్రిడ్జికి వచ్చేటువంటి రెండు వైపుల రోడ్డు కూడా ఆ పనులు కూడా నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఈ త్వరలోనే పూర్తి చేసుకొని మాంజర నది అవతల ఉన్నటువంటి గ్రామాలకు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చేటువంటి వాహనాలకు ఈ సౌకర్యం కలిగిస్తాం. जंगलात की कमी इंसानी जिंदगियों पर गहरा असर डाल रही। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने बौखलाहट जताई। जंगली जानवर भी दुश्वारियों का सामना कर रहे। हर कोई पौधों की शजरकारी करते हुए इनकी हिफाजत करने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के जिला सरकारी दवाखाने में सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर दीनदयाल के तहत हरितहारम प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जेडपी चेयरमैन विठल राव शिरकत करते हुए पौधों की शजरकारी की। इसके बाद उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर अहमियत भरे हरितहारम प्रोग्राम के जरिए रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने की कोशिश कर रहे और इसी सिलसिले में निज़ामाबाद शहर के ज़िला सरकारी दवाखाने में पौधों की शजरकारी करने का इजहार किया और पौधों की नशोनुमा करते हुए इन्हें दरख्तों में तब्दील करना ही हमारी जिम्मेदारी है और जंगलात में कमी आने से ही जंगली जानवर व बंदर आबादी वाले इलाकों का रुख कर रहे। घने जंगल होने पर बंदर खुद ब खुद जंगलों में चले जाने का इजहार किया। इस मौके पर दवाखाने के डॉक्टरों को भारी पैमाने पर एजाज़ से नवाजा।
मुल्क भर के किसानों के मसाइल की एकसुई के लिए रियासती व मरकजी हुकूमतें इक़दाम ली। तेलंगाना रियासती रैतु संगम रियासती सेक्रेटरी पद्मा ने किया मुतालबा। सितंबर 2 तारीख को किसान मुतालबा यौम की हैसियत से ज़ाब्ते बनाने की दी तरगीब। शहर के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने तेलंगाना रियासती किसान संगम के तहत धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर तेलंगाना रियासती रैतु संगम रियासती सेक्रेटरी पद्मा ने कहा कि किसानों के मसाइल की एकसुई में रियासती व मरकजी हुकूमतें पूरी तरह नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद किया और मियारी खादों व बीजों को सब्सिडी के जरिए तमाम किसानों को रियासती व मरकजी हुकूमतें सरबराह करने का इज़हार किया और डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन के मशवरे के मुताबिक फसलों के लिए लगाए जा रहे सरमाए पर अलहदा 50% मिलाते हुए मुनासिब दाम अमल में लाने की ख्वाहिश जाहिर की और ज़मीनों के रिकॉर्डों में हुई गलतियों को जल्द अज जल्द दुरुस्त करते हुए रैतु बंधु स्कीम बरवक्त अमल में लाने की बात कही और फसलों के बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम को मरकजी व रियासती हुकूमतें ही अदा करने का मुतालबा किया। సెప్టెంబర్ 2 డిమాండ్స్ డేని పురస్కరించుకొని నిజామాబాద్ జిల్లాలో తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజున కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించి న్యాయబద్ధమైన సమస్యల పరిష్కారం పట్ల వేగిరంగా చర్యలు తీసుకోమని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారికి విన్నవించడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। ముఖ్యంగా ఎన్నికలలో ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నింటినీ కూడా తుంగలో తొక్కి కేవలం ఎకరానికి 6,000 రూపాయలు 3 సార్లు ఇస్తాను అని చెప్తున్నటువంటి మోడీ గారు ఈ దేశంలో దాదాపు ఇప్పటి వరకు 14 కోట్ల మంది రైతులకు ఇస్తున్నాను అని డాంబికాలు చెప్పటమే కానీ ఎకరానికి 6,000 ఆర్థిక సహాయంతో ఏ రకంగా దిగుబడిని సాధించగలుగుతారు రైతులు అని మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। अवामी खिदमत मुस्बित व तरक्की की सोच हमेशा इंसान की पहचान व शान होती है। 64वें कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में साबिका MP श्रीमती के कविता खुसूसी तौर पर मधु साबिक रुकने पार्लियामेंट के कविता व सदर तेलंगाना जागृति को 64वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में मुखातिब करने के लिए खुसूसी तौर पर मधु किया गया। ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर तक 29 सितंबर युगांडा के कंपला में मुनक़िद किया जा रहा है और इस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब करने के लिए श्रीमती के कविता को खुसूसी तौर पर मधु किया गया। साबिक रुकने पार्लियामेंट के कविता को युगांडा हुकूमत की जानिब से रवाना करदा मकतूब में युगांडा के ओहदेदारों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की ख्वाहिश की। साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता के ऑफिस से जारी करदा एलामिया में इस बात को वाज़ेह किया गया है। इंतखाबात के बाद पहली मरतबा बैनुल अक़वामी सतह पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता को मधु किए जाने पर मसरत का इजहार किया। 22 से 29 सितंबर तक मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस का उन्वान एडेप्शन इंगेजमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट रैपिडली चेंजिंग कॉमनवेल्थ रखा गया। तंदुरुस्त मुल्क बनाना ही पोषण अभियान का मकसद। बच्चा व हामिला व जच्चा खवातीन में खून की कमी व कमजोरी न होने के लिए आंगनवाड़ी टीचर्स इन्हें मुतवाज़न ग़िज़ा पाबंदी के साथ दे। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर श्रीलता का बयान। रियासत को तंदुरुस्त रियासत में तब्दील करना ही पोषण अभियान का मकसद होने का आंगनवाड़ी सुपरवाइजर श्रीलता ने इजहार किया। कोटगिर मंडल मुस्तकर के स्त्री शक्ति भवन में लगाए गए पोषण अभियान हफ्ता तकरीब में आंगनवाड़ी टीचर्स को मालूमात दिए और ग़िज़ा न मिलने से कमज़ोर हुए बच्चों की शनाख्त करवाने और बच्चों को मेनू के मुताबिक मुतवाज़न ग़िज़ा देने का इजहार किया। आंगनवाड़ी टीचर्स खास तौर पर हामिला व जच्चा खवातीन की तशख़ीस करवाते हुए इन्हें खून की कमी से बचाए और आंगनवाड़ी सेंटरों में मुतवाज़न ग़िज़ा देने के अलावा IFA गोलियों के बारे में मालूमात दी और घरों पर भी एहतियात बरतने के लिए मशवरे देने का इजहार किया और आंगनवाड़ी सेंटरों में प्रोग्रामों को लगाते हुए आंगनवाड़ी बच्चों व हामिला व जच्चा खवातीन के अफरादी ख़ानदान को खून की कमी व कमज़ोरी के बारे में मालूमात देने का इजहार किया। 5 इंडिकेटर्स ఏంటంటే లో బర్త్ వెయిట్ తగ్గించాలి, వేస్టింగ్ తగ్గించాలి, స్టంటింగ్ తగ్గించాలి, అనీమియా పిల్లల్లో అనీమియా తగ్గించాలి, తల్లుల్లో అనీమియా తగ్గించాలి। అయితే మనకి 2018 ఇప్పుడు మొన్న పోయిన సంవత్సరం ఏముందంటే లో బర్త్ వెయిట్ 28.5% ఉంది। దాన్ని 2022కి 17.5% తగ్గియాలి।
అలానే వేస్టింగ్ బక్కపలచదనం అంటారు వేస్టింగ్ ని, అది కూడా 2018లో 18% ఉంది, 22కి దాన్ని 5% తగ్గించాలి. మళ్ళీ స్టంటింగ్ అంటే కుర్చదనము 20 ఇప్పుడు 2018లో 28.1% ఉంది, దాన్ని 17%కి తగ్గించాలి. అనిమియా పిల్లల్లో 60.7% ఉంది 2018లో, ఇప్పుడు 22కి 30.4%కి తగ్గించాలి దాన్ని. तलबा को मियारी तालीम से सरफराज करना ही टीआरएस हुकूमत का मकसद। रियासत भर में 906 गुरुकुल स्कूल का क़याम अमल में लाते हुए वजीर आला केसीआर तलबा को तालीम पर जहन दे रहे। असेंबली स्पीकर पुष्पराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। प्राइवेट स्कूलों के मुकाबिल गुरुकुल स्कूलों में भी मियारी तालीम से सरफराज किया जा रहा। पसमानदा तबकात के बच्चों को मियारी तालीम देने के मकसद से तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासत में 906 गुरुकुल स्कूलों का आगाज करने का असेंबली स्पीकर पुष्पराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजहार किया। निजामाबाद जिला वर्नी मंडल के पुराने वर्नी गांव में तलबात के लिए मंजूर हुए गुरुकुल स्कूलों का पुष्पराम श्रीनिवास रेड्डी ने आगाज किया। इस मौके पर स्कूल के अहाते में हरितहारम प्रोग्राम के तहत पौधों की शजरकारी की। इसके बाद लगाए गए इजलास में उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात BC ST SC माइनॉरिटी तलबा को मियारी तालीम से सरफराज करने के लिए तेलंगाना रियासत में 906 गुरुकुल स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया। इस ताल्लुक से बांसवाड़ा हलके के वर्नी मंडल पुराने वर्नी गांव में गुरुकुल स्कूलों का आगाज करने की निशानदेही की और स्कूलों में तमाम सहूलियात से आरास्ता किया गया। मियारी ग़िज़ा व बैतुल खुलाओं की सहूलियात प्राइवेट स्कूलों के मुकाबिल रखी गई। तलबा अपनी तालीम पर ही तवज्जो देते हुए मियारी तालीम हासिल करके अपने नामों को रोशन करवाते हुए मिसाल कायम करने की बात कही और रियासत भर के तमाम स्कूलों में 39 लाख तलबा ज़ेरे तालीम में और सिर्फ गुरुकुल स्कूलों में 5,89,620 तलबा ज़ेरे तालीम होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP श्री लक्ष्मी, वीर राजू, ZPTC हरिदास, पुराने वर्णी सरपंच पद्मा, नागाभूषणम, इम्मारो नारायण व दीगर ने शिरकत की। వర్ణిలో BC గురుకుల పాఠశాల బాలికల కోసం ఒకటి మంజూరై ఈరోజు ప్రారంభం చేసుకున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో మన గ్రామ సర్పంచ్ నా కూతురు సమానరాలు శ్రీమతి పద్మా నాగభూషణ్ గారికి మన నియోజకవర్గంలో అన్ని మండలాలకు ఒక్కొక్క పాఠశాలను మంజూరు చేశాను. వర్ణి మండలం పాత మండలం, ఈ మండలానికి గురుకుల పాఠశాల మంజూరైంది, ఎక్కడ పెట్టాలి అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఇది వర్ణి మండలానికి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈనాడు మనం వర్ణికి ఇది తెచ్చుకోవడం జరిగింది. చదువు అనేది సాంప్రదాయం నేర్పుతుంది. वजीर आला केसीआर ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा करने का फैसला लेना सताइश के काबिल। TRS KV जिला सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी का बयान। शहर के मंडल परिषद ऑफिस के सामने TRS KV के तहत वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर TRS KV जिला सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी ने कहा कि ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा करने का वजीर आला केसीआर फैसला लेना सताइश के काबिल होने का इजहार किया और मजदूरों को माहाना 8,500 रुपये अदा करने की बात करने पर रियासती हुकूमत का इजहार तशक्कुर किया और माजी में मुत्तहिदा रियासत की हुक्मरानी में सफाई मजदूरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद ही पंचायत मजदूरों की बहबूदी के लिए वजीर आला केसीआर अपनी कोशिश करने की बात कही। 8,500 వేతనం పెంచాలని గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకొని కార్మికుల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేయడం జరిగింది. గ్రామ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని గ్రామంలో పనిచేసే సఫాయి కార్మికులకు వేతనాలు పెంచడం మూలంగా ఈ రోజు TRS KV ఆధ్వర్యంలోని పాలాభిషేకం చేయడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా సమైక్య ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు जिला परिषद चेयरमैन का सरकारी दवाखाने का दौरा और तिब्बी खिदमात व सहूलियात से मुतालिक लिया तफसीली जायजा। सेहतमंद तेलंगाना से ही सुनहरा तेलंगाना मुमकिन होने का किया इजहार और मरीजों को मियारी सहूलियात की फराहमी के लिए दवाखाना जिम्मेदारान को
दिए अहकामात। सरकारी दवाखाना निजामाबाद का जिला परिषद चेयरमैन विठल राव ने दौरा करते हुए तिब्बी अमले के हमरा तफसीली जायजा लिया और मुख्तलिफ वार्डों व ICU में शरीक मरीजों से मुलाकात की और दवाखाने में मिलने वाली तिब्बी खिदमात व सहूलियात से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर दवाखाना सुप्रिंटेंडेंट व तिब्बी अमला मौजूद था। जिला परिषद चेयरमैन ने मरीजों को मियारी तिब्बी खिदमात व सहूलियात फराहम करने के लिए अहकामात जारी किए और कहा कि सेहतमंद तेलंगाना के बगैर सुनहरा तेलंगाना मुमकिन नहीं, इसलिए सरकारी दवाखानों में कॉरपोरेट तर्ज की सहूलियात फराहम करने के लिए TRS हुकूमत इक़दामात कर रही है। నీరు ఈరోజు ఈ గవర్నమెంట్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మంచినీళ్ళు మిషన్ భగీరథ కింద మంచి వాటర్ తెప్పియడం జరుగుతుంది. అట్లాగే మంచి భోజనం 29 రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రం లేదు మంచి సన్న బియ్యం మంచి భోజనము పెడతా ఉన్నారు. కాబట్టి మరి కేసీఆర్ గారి ఉద్దేశం ఒక్కటే, బంగారు తెలంగాణ సాధించాలని, బంగారు తెలంగాణతో ఆరోగ్య తెలంగాణ కూడా సాధించాలనే దృక్పథంతో यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया में भरोसेमंद व बाएतमाद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, खालिस 916 हॉलमार्क से तैयार करदा ज्वेलरी का वाहिद मरकज। न्यू ताज ज्वेलर्स नज़द हेड पोस्ट ऑफिस अपोजिट बॉडी लाइन जिम। जेवरात की दुनिया में 20 साल तजुर्बा रखने वाले माहिर जनाब खुसरू की निगरानी में नित नए डिजाइन के जेवरात अब आपके लिए। कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं, उम्दा क्वालिटी, नित नए डिजाइन ऐसा कि आप दाद दिए बिना ना रह पाए। अरबी वो इंटरनेशनल डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद होगी। शादी ब्याह वो अपनी तकारीब को 4 चांद लगाइए। आज ही तशरीफ लाइए न्यू ताज ज्वेलर्स पर। खुसूसी स्पेशल डिस्काउंट, 1 तोले पर 500 रुपये की छूट, फी तोला चांदी पर 20 रुपये की छूट, यानी कि 1 तोला तलाई जेवर मार्केट से 500 रुपये कम पर और बनावट में भी 50% की छूट। जेवरात कहीं भी 1 गुंची कम से फरोख्त करे तो जल्दी करें, आपकी पसंद हमारी जिम्मेदारी। न्यू ताज ज्वेलर्स, हेड पोस्ट ऑफिस के करीब, बॉडी लाइन जिम के सामने, आजम रोड, निजामाबाद। फोन नंबर 08462 252786 9493 959915। Z+ खलवे शहर बोधन बस स्टैंड के चंद मीटर के फासले पर SBI बैंक के बिल्कुल करीब। वसीवो अरीज, कुशादा और सहूलतों से आरास्ता इमारत Z+ किराए पर दी जा रही। लिफ्ट की सहूलत, सेलर पार्किंग, जदीद तर्ज के हॉल व दीगर। अब अपनी तिजारत को 4 चांद लगाइए। दवाखाने के लिए मौजूद, तो देर न करें, वाजबी किराया या लीज पर हासिल करें। किसी भी कॉर्पोरेट तर्ज की तिजारत की मुफीद व मौजू इमारत Z+, खिला रोड, नज़द SBI बैंक, निजामाबाद। राब्ता करें 9989710528 9701732021। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल, बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। माहौलियात की हिफाजत हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। माहौलियात को आलूदगी से बचाने के लिए हर कोई पौधों की शजरकारी करे। देसाईपेट कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान। हर कोई ग्रीन चैलेंज कबूल करते हुए अपने देहातों को सरसत व शादाब बनाए। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा मंडल कोलूर गांव में राज्यसभा रुकन संतोष कुमार ग्रीन चैलेंज को कबूल करते हुए अपना गांव अपनी जिम्मेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया और इस प्रोग्राम में देसाईपेट सोसाइटी सदर पोचाराम भास्कर रेड्डी, MPP डोडला नीरजा वेंकट राम रेड्डी, ZPTC रुकन गोपाल रेड्डी ने शिरकत की
और हरिताहारम प्रोग्राम के ताल्लुक से पौधों की शजरकारी की। इसके बाद पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि रियासत की तमाम अवाम ग्रीन चैलेंज को कबूल करते हुए अपने अतराफ व अकनाफ पौधों की शजरकारी करे। पौधों की नशोनुमा सेहत के लिए माविन साबित होती है और हर गांव को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए पौधों की शजरकारी ही नहीं बल्कि इनकी हिफाजत भी करने का इजहार किया। బాన్సుడ నియోజకవర్గ ప్రజల తరపున ఆ ఛాలెంజ్ను స్వాగతిస్తూ మా నియోజకవర్గ ప్రజల తరపున ఆయనకి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు మా ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ గారు గ్రీన్ ఛాలెంజ్ పేరుతోని కీసరగుట్టలో 2000 ఎకరాలు దత్తత తీసుకొని ఆ గుట్ట మొత్తాన్ని గ్రీనరీ చేసేయడం జరిగింది. ఆయన ఆ భాగంలోనే ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తము సంతోష్ కుమార్ గారి గ్రీన్ ఛాలెంజ్కి రాష్ట్రంలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ప్రజలు, నాయకులు, యువత ప్రతి ఒక్కరూ దాన్ని ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ఈరోజు ప్రతి గ్రామంలో చెట్లు నాటడం జరిగింది. ఈరోజు గ్రామాలలో చెట్లు ఎంత పచ్చదనం ఉంటుందో అంత మన ఆరోగ్యం కూడా అంత పచ్చగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే చెట్లు నరకడంతో మీ అందరికి తెలిసిందే ఈరోజు చెట్లు లేకపోవడంతో ఊర్లకి तमाम मजहब भाईचारगी की तलकीन देते हैं। हर कोई एक दूसरे का एहतराम करते हुए ईदो त्यौहार पुरअमन तौर पर मनाए। नवीपेट तहसीलदार मोती सिंह का बयान। किसी भी जगह मसाइल दरपेश होने पर फौरन उनकी नजरसानी करवाए। नवीपेट मंडल परिषद ऑफिस में अमन कमेटी इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में तहसीलदार मोती सिंह, एमपीडीओ साजिद अली, एमपीपी श्रीनिवास, वाइस एमपीपी हरीश, मुकामी सरपंच श्रीनिवास व मुख्तलिफ देहातों के सरपंच, एमपीटीसी मेंबरान, मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। एक दूसरे के ईदो त्यौहार में हिस्सा लेना ही हमारी तहजीब होने का मजहबी रहनुमाओं ने इज़हार किया और हर कोई भाईचारगी के अलावा अपनी तहजीब व तमद्दुन को बरकरार रखने की बात कही और हर मजहब में एक दूसरे का एहतराम करना ही हमारी पहचान और तहजीब है। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि गणेश मूर्तियों को ले जाने वाली जुलूस की राहें बद से बदतर होने पर किस तरह आगे ले जाए बरहमी जताई और इसके लिए R&B दिनेश ने कहा कि इन रोडों को आर्जी तौर पर दुरुस्त करवाया जा रहा। इसके बाद तहसीलदार मोती सिंह ने कहा कि गणेश मूर्तियों को बिठाने से लेकर निमज्जन तक किसी भी जगह मसाइल पैदा होने पर इनकी नजरसानी करवाने पर फौरन हल करने का इजहार किया और हर एक ओहदेदार निमज्जन तक दस्तयाब रहने का मशवरा दिया। పీస్ కమిటీ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీటింగ్లో వివిధ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీలు అందరూ వారి యొక్క సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సూచనలను మేము ఏ అధికారికి ఏ శాఖకు సంబంధించిందో ఆ శాఖకు మనం పిలిపించుకొని ఈ ఉత్సవ కమిటీలో మన గణేష్ నిమజ్జనానికి పూర్తి ఏర్పాటు చేస్తామని మీ మండల ప్రజలు కోరుతున్నాం. गणेश मंडपों के इंतजामिया अपने अपने जगहों को ऑनलाइन में दर्ज करवाए। दरपल्ली सीआई प्रसाद का बयान। गणेश जुलूस को एक रोज में खत्म करने के अलावा किसी भी तरह की बदअमनी न फैलने दे, भाईचारगी से त्यौहार मनाने की दी तरकीब। दरपल्ली मंडल मुस्तकर के सीआई ऑफिस में गणेश त्यौहार अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मंडल के तमाम देहातों के सरपंचों, एमपीटीसी व तकरीब कमेटियों के मेंबरान ने शिरकत की और इनसे खिताब करते हुए सीआई प्रसाद ने कहा कि इस साल बिठाए जा रहे गणेश मूर्तियों की जगहों को हर कोई ऑनलाइन के जरिए दर्ज करवाए और गणेश निमज्जन के लिए राहों के अलावा निमज्जन जगह तक लाइटों को लगाने की जिम्मेदारी देहातों के सरपंचों की है और दरपल्ली तालाब में निमज्जन करते औकात क्रेन लगाने का इजहार किया और तमाम देहातों के चौराहों पर सीसी कैमरों को नस्ब किया जा रहा और निमज्जन के रोज बरक़ी सरबराही में खलल न पैदा करने के बरक़ी ओहदेदारों को अहकाम दिए और जुलूसों को एक रोज में ही खत्म करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस इजलास में डिप्टी एमआरओ एसआई पांडेराव, टीआरएस मंडल सदर हनुमंत रेड्डी, बीजेपी मंडल सदर गंगादास, एमपीटीसी सिराजुद्दीन ने शिरकत की। చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ గణేష్ మండపానికి సంబంధించి గణేష్ ఫెస్టివల్కి సంబంధించి డీజేలు అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పై అధికారుల ఆదేశం ప్రకారం అనుమతి లేదు. ఎవరైనా అట్లా విధంగా చేసినట్లయితే మేము ముందు జాగ్రత్తగానే
డీజే నిర్వాహకులను పిలిపించి వాళ్ళకి మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళకి బైండ్ అవుట్ చేయడం కూడా జరిగింది ఎంఆర్ఓ గారి దగ్గర. కాబట్టి దయచేసి డీజే నిర్వాహకులు డీజేలు అనుమతి లేకుండా ఇవ్వద్దు. ఆర్గనైజర్స్ కూడా డీజేలు విషయంలో పై అధికారుల యొక్క నియమాలు పాటించాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డీజేలు పెట్టొద్దు. మైక్ పర్మిషన్ కానీ అదేవిధంగా డీజే స్పీకర్ టైప్ బాక్సులకి ఏసీపీ గారు పర్మిషన్ ఇస్తారు. దాన్ని ప్రాపర్గా అప్లై చేసుకుంటే మేము వాళ్ళకి ఏసీపీ గారికి ఫార్వర్డ్ చేసి పర్మిషన్. नाजायज ताल्लुकात से हमेशा ही जुर्म के इशारे मिलते हैं। नाजायज ताल्लुकात के चलते बीवी ने अपने शौहर से नाजायज ताल्लुकात कायम करने वाली खातून का अपने गांव के एक शख्स के साथ मंसूबाबंद अंदाज में बेईमाना कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए रिमांड पर भेजा। बांसवाड़ा मंडल के जुक्कलदानी तांडे की रहने वाली अरुणा 30 साल का गांधारी मंडल मोधेली गांव की रहने वाली काशा मनी ने अपने गांव के एक शख्स के साथ मिलकर बेईमाना कत्ल किया। बांसवाड़ा डीएसपी यादगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कत्ल का इंकशाफ किया और तफसीलात बताई और बताया कि अरुणा मकतूल के काशा मनी मुलजिम के शौहर से नाजायज ताल्लुकात थे और कई बार अरुणा को इससे बाज रहने को भी कहा गया, लेकिन बाज न आने पर काशा मनी ने अपने गांव के एक और शख्स को अपने साथ लेकर अरुणा को बातचीत के लिए जंगलाती इलाके में बुलाया और मंसूबाबंद तरीके से पहले उसे फांसी से लटकाकर उसका कत्ल किया गया। उस शनाख्त को मिटाने फिर वजनी पत्थर से उस शनाख्त को मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस ने दोनों ही मुलजिमीन को हिरासत में लिया और बाद पूछताछ मुलजिमीन को रिमांड भेज दिया गया। మొన్న ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో కాశామణి ముదిల్లి వాస్తవ్యాలు కాశామణితో కలిసి వెళ్ళినట్టుగా మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి రాలేదని చెప్పేసి నిన్న ఉదయం 10 గంటలకు కాంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి పోలీస్ స్టేషన్ బాన్స్వాడలో ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసాం మిస్సీ కేసు కింద. సబ్సిక్వెంట్లీ ఎంక్వైరీలో భాగంగా ఈ కాశామణిని ఆమెతో పాటు ఉన్నటువంటి బాలయ్య అనే వ్యక్తిని పిలిచి విచారిస్తే వాళ్ళు ఈ అరుణ ఎవరైతే మిస్సింగ్ ఉమెన్ ఉన్నారో ఆమెని చంపి గాలిపూర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి అటవీ ప్రాంతంలో చంపి అక్కడ పడేసినట్టుగా ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్గా బాన్స్వాడ ఇన్స్పెక్టర్ సిబ్బంది విఆర్ఓస్ ఆఫీషియల్ విట్నెస్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ వాళ్ళ కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు వీళ్ళని వాళ్ళు తీసుకెళ్తే ఆ నేర స్థలానికి వెళ్ళి ఆ బాడీ పంచనం నిర్వహించి ఈ నేరస్తులిద్దరిని కాశామణి మరియు బాలయ్య వీళ్ళిద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. मिट्टी के गणेश मूर्तियों को ही बिठाते हुए माहौलियात को आलूदगी से बचाए, VNR करस्पॉन्डेंट यादेश गौड़ का बयान। माहौलियात की हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस गणेश मूर्तियों से पानी आलूदा वो इंसानी जानों को खतरा लाहक है। निजामाबाद शहर के साई नगर में वाक़े VNR स्कूल में मिट्टी के गणेश मूर्तियों के बारे में तलबा को मालूमात दी गई और तलबा से मिट्टी के गणेश मूर्तियों को तैयार करवाते हुए कॉलोनी में तकसीम किया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल के असातिज़ीन व तलबा ने शिरकत की और रियाली निकालते हुए घर घर जाकर मिट्टी की गणेश मूर्तियां ही बिठाने का मशवरा देते हुए पम्फलेट्स तकसीम किए। इस मौके पर VNR स्कूल करस्पॉन्डेंट यादेश गौड़ ने कहा कि माहौलियात की हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी है और इसके लिए मिट्टी गणेश मूर्तियों को ही बिठाने की ख्वाहिश जाहिर की। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश मूर्तियां व जहरीली रंगों से तालाब आलूदा होते हुए इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा लाहक होने पर बौखलाहट जाहिर की और हर साल इनके स्कूल में मिट्टी की गणेश मूर्तियों को तैयार करते हुए तकसीमात करने का इजहार किया। మట్టి గణపతుల ప్రాధాన్యతను తెలియడం జరిగింది. దాంతోపాటు పిల్లలకు మరియు కాలనీవాసులకు నగర గల్లీ యువకులకు మట్టి గణపతులను స్కూల్ తరపున పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మరియు ఈ మట్టి గణపతుల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే మనము ఇన్ని రోజులు చూసాం. మనము చిన్నప్పటి నుంచి గణపతులు POP గణపతులు అవన్నీ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తో చేసిన గణపతుల వల్ల నీటి కాలుష్యము, జల కాలుష్యము, వాయు కాలుష్యము, భూమి కాలుష్యము మొదలైన కాలుష్యాల వల్ల మనం ఎంతో నష్టపోతున్నాం. మరి అవన్నీ మనకి ఇన్ని రోజులు తెలవలేవు. మరి ఇప్పుడు అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థల వలన, అనేక మంది మేధావుల వలన, ప్రముఖుల వల్ల మనకు వాటి యొక్క నష్టాలు తెలిసినాయి. కాబట్టి మరి ఇప్పుడన్నా కానీ ఆ POP గణపతులు మానేయాలని
చేయాలనే ఉద్దేశంతో గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి మరి విఎన్ఎస్ స్కూల్లో మన మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు విద్యార్థులు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ మట్టి గణపతుల యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఈ మట్టి గణపతిలో ఏంటంటే మట్టి మన చెరువుల నుంచి తీసుకొచ్చిన బంక మట్టితోనే మనం మట్టి గణపతులు చేస్తున్నాము. దానివల్ల చెరువులో इख्तिताम से खबरों फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। तमाम शोबाजात की तरक्की और अवामी सहूलतों के लिए हुकूमत संजीदा। स्कूल्स के नेटवर्क से तालीम को दिया गया फरोग तो सड़कों का जाल बिछाते हुए अवाम को दी गई राहत। स्पीकर पोचाराम। अवामी खिदमत और मुस्बित सोची इंसान की पहचान। 64वें कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में साबिका एमपी श्रीमती के कविता खुसूसी मधु। शजरकारी से ही माहौलियात की हिफाजत मुमकिन। दरख्त आलूदगी के दुश्मन। हर कोई जिम्मेदारी से शजरकारी करे, मरीजों को मियारी इलाज दे। जेडपी चेयरमैन विठल राव। गणेश त्यौहार के पेश नजर जिला भर में खुसूसी इक़दामात। अमन इजलास का इनेकाद। मिलजुल कर त्यौहार मनाने की अपील से अमन पैदा करने पर कड़ी कार्रवाई का इंतबाह। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।